हेलो भाइयों, वेलकम टू द एस्पिरेंट। द एस्पिरेंट में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं एक क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है CGL 2025 प्री में। CGL 2025 प्री में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो हम किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करने वाले हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन रहेगा जो CGL में आ चुका है। इसके बाद हम इससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स को पढ़ेंगे, जितने भी इससे रिलेटेड फैक्ट हैं, और उसके बाद इस फैक्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने 30 क्वेश्चन बनाए हैं आपके लिए, और ये 30 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 30 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन 30 क्वेश्चन है। आपको इस फैक्ट को याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको क्या है, बस मेरे साथ 1 से 2 बार पढ़ना है इस फैक्ट को, और सीधा ही आपको क्वेश्चन पे आओगे तो क्वेश्चन सीधा ही आपसे फैक्ट को, सारे फैक्ट जो हैं उनको याद करा देंगे। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में। चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पे ये PDF डल जाएगी। तो चलिए, सबसे पहले हमारा क्या अप्रोच होने वाली है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, और फिर हम थ्योरी को पढ़ेंगे, फिर इस क्वेश्चन को लगाएंगे, और फिर बाकी 30 क्वेश्चन को लगाएंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रारंभिक भारतीय शैल उत्कीर्ण स्मारकों में कौन सी विशेषता एलिफेंटा गुफाओं को उनकी विशिष्ट पहचान देती है। विच फीचर एमोंग द अर्ली इंडियन रॉक कट मोन्यूमेंट गिव्स द एलिफेंटा केव्स देयर डिस्टिंक्टिव करेक्टर। अब ये पूछा है, मतलब एलिफेंटा गुफाएं के बारे में कौन सी विशेषता है जो इस ऑप्शन में दे रखी है। तो उनकी प्रमुखता, ऑप्शन ए क्या कह रहा है, उनकी प्रमुखता मुख्य रूप से वैष्णव अवतारों को दर्शाती है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, गहराई और कॉन्ट्रास्ट का उपयोग करने वाली मजबूत मूर्तियाँ थीं। क्षेत्र में सबसे प्रारंभिक बौद्ध विहार लेआउट या शुंग युग की मोनोलिथिक नक्काशी। तो मान के चलता हूँ, हमें इसमें से कुछ ऑप्शन पता नहीं, हमको पता ही नहीं है कि क्या इसका राइट आंसर होगा। तो हम सबसे पहले चलते हैं इसके थ्योरी पर। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एलिफेंटा गुफाएं मुंबई महाराष्ट्र भारत के पास एलिफेंटा द्वीप पर स्थित हैं। ये गुफाएं अपनी मूर्तियों के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो हिंदू पौराणिक कथाएं विशेष रूप से भगवान शिव से संबंधित विषयों को दर्शाती हैं। हमको एक चीज़ क्या पता चला, ये जो एलिफेंटा गुफाएं ये शिव मूर्तियों से रिलेटेड हैं, और हिंदू पौराणिक कथाओं में विष्णु विशेष रूप से भगवान शिव से संबंधित है। यहाँ से हमको क्या चीज़, एक दो फैक्ट पता चल गए। एक तो ये मुंबई महाराष्ट्र में है, भारत के पास एलिफेंटा द्वीप में, और दूसरी चीज़ ये शिव मूर्तियाँ हैं, यानी भगवान शिव से रिलेटेड हैं। गुफाओं में मूर्तियाँ असाधारण गहराई और कॉन्ट्रास्ट प्रदर्शित करती हैं। गुफाओं में मूर्तियाँ असाधारण गहराई और कॉन्ट्रास्ट प्रदर्शित करती हैं, जो प्रारंभिक भारतीय शैली उत्कीर्ण वास्तुकला की कलात्मक प्रतिभा को उजागर करती हैं। अब अगर तुमने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा होगा तो तुम्हें ये लाइन जो है ना, ये लाइन जो है क्वेश्चन में मिल गई होगी। क्वेश्चन में क्या मिला होगा कि जो एलिफेंटा गुफाओं की मूर्तियाँ हैं ना, वो असाधारण गहराई और कॉन्ट्रास्ट प्रदर्शित करती हैं। अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में क्या ये ऑप्शन था, हमने देखा था, कहाँ पर देखा था, यहाँ पर देखा, गहराई और कॉन्ट्रास्ट। गहराई और कॉन्ट्रास्ट देखा है ना ये क्वेश्चन, गहराई और कॉन्ट्रास्ट ऑप्शन में है। का उपयोग करने वाली मजबूत मूर्तियाँ, हाँ, यानी कि हम अभी 3 लाइन ही पढ़ी है, ये क्वेश्चन हमारा राइट आंसर हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी इससे काम थोड़ी चलेगा हमारा, अभी काम तो चलेगा पूरी थ्योरी को पढ़ने के बाद बाकी के 30 क्वेश्चन भी तो लगाने, ताकि हमें ये थ्योरी भी तो याद होनी चाहिए। अब इसे आप रटने बैठोगे थ्योरी को तो आप भूल जाओगे, बार बार भूल जाओगे। आपको क्या है, प्रैक्टिस करनी है उसकी। तो क्वेश्चन लगाओगे तो थ्योरी भी याद हो जाएगी। अब देखो, भारतीय शैल उत्कीर्ण वास्तुकला की कलात्मक प्रतिभा को उजागर करती हैं। सबसे प्रमुख मूर्ति त्रिमूर्ति है, यानी कि सबसे प्रमुख मूर्ति कौन सी है, एक ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सबसे प्रमुख मूर्ति कौन सी है, त्रिमूर्ति है। सबसे प्रमुख मूर्ति कौन सी है, त्रिमूर्ति है, जो शिव के 3 पहलुओं को प्रतिनिधित्व करती है, जो शिव के 3 पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती है, निर्माता, संरक्षक और विनाशक। यानी हमारी ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है।
यानी कि सबसे प्रमुख मूर्ति कौन सी थी एलिफेंटा गुफाओं में? त्रिमूर्ति है, जो शिव के 3 पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती है। कौन से पहलू हैं? निर्माता, संरक्षक और विनाशक। माना जाता है कि ये गुफाएं 5वीं से 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व की हैं। यानी ये गुफाएं कब से कब तक की हैं? 5वीं से 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व की हैं, जो उस अवधि के दौरान भारतीय कला और वास्तुकला के विकास को दर्शाती हैं। भारत की क्या दर्शाती हैं? जो उस अवधि के दौरान भारतीय कला और वास्तुकला के विकास को दर्शाती हैं। ये बनी कब थी? 5वीं से 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है। हालांकि गुफाओं का धार्मिक और पौराणिक महत्व है, लेकिन ये मुख्य रूप से वैष्णववाद और बौद्ध धर्म के बजाय जटिल नक्काशी के माध्यम से शैववाद पर जोर देती हैं। ये देखो, वैष्णववाद या बौद्ध धर्म के बजाय, यानी कि वैष्णववाद भी नहीं है ना, बौद्ध धर्म से हैं ये रिलेटेड। जो हमारी एलिफेंटा गुफाएं हैं वो वैष्णववाद और बौद्ध धर्म से रिलेटेड नहीं है, बजाय जटिल नक्काशी के माध्यम से शैववाद पर जोर देती हैं। किस पर जोर देती हैं? शैववाद पर जोर देती हैं। नक्काशी शुंग युग के, अब आगे क्या बोला है? नक्काशी शुंग युग की अखंड रचनाएं नहीं है। नक्काशी जो है हमारे शुंग युग की अखंड रचनाएं नहीं है, इसके बजाय वे बाद की अवधि से संबंधित हैं। यानी शुंग युग के बाद की अवधि से ये संबंधित है। नक्काशी जो है ना, वो शुंग युग की अखंड रचना नहीं है, शुंग युग से रिलेटेड नहीं है नक्काशी, वो उसके शुंग युग के बाद का जो युग था उससे रिलेटेड है, और गहराई और विवरण पर ध्यान केंद्रित करके बनाई गई हैं। यानी ये जो है गहराई से रिलेटेड हैं। यानी जो एलिफेंटा गुफाएं हमारी वो गहराई से रिलेटेड हैं, गहराई और विवरण पर ध्यान केंद्रित करके बनाई गई हैं। अभी भी देखो गहराई दोबारा आ गई ना, गहराई और कॉन्ट्रास्ट हमने अभी पढ़ा था ना, ऑप्शन सी, यानी गहराई और कॉन्ट्रास्ट का उपयोग करके बनने वाली शैव मूर्तियां हैं। एलिफेंटा जो गुफाएं हमारी गहराई और कॉन्ट्रास्ट का यूज करके बनी हैं। तो ये भी यहाँ पर भी लिखा हुआ, बार बार आएगा गहराई। एलिफेंटा गुफाएं गुप्त या चालुक्य शासन की अवधि के दौरान बनाई गई थी, जो प्राचीन भारत में कला और वास्तुकला के संरक्षण का प्रतीक है। ये कब बनाई गई थी? एलिफेंटा गुफाएं जो हैं गुप्त या चालुक्य शासन की अवधि के दौरान बनाई गई थी, जो प्राचीन भारत में कला और वास्तुकला के संरक्षक का प्रतीक है। इन गुफाओं को उनके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण 1887 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। एलिफेंटा गुफाओं को कब विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो 1987 में। कब किया गया था? 1987 में। यानी ये भी इम्पोर्टेंट है, कब किया गया था? 1987 में। 1987 में इनको जो है यूनेस्को में ऐड किया गया था। अब त्रिमूर्ति के बारे में याद कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ाया? देखो, त्रिमूर्ति अभी पढ़ा ना, सबसे प्रमुख मूर्ति कौन सी थी? त्रिमूर्ति थी, जो कि 3 पहलुओं पर, भगवान शिव के 3 पहलुओं से रिलेटेड थी। कौन कौन से? निर्माता, संरक्षक और विनाशक। अब यहाँ पे देखो त्रिमूर्ति के बारे में पढ़ रहे हैं। ये गुफाओं में सबसे प्रतिष्ठित मूर्ति है, यानी कि सबसे मेन मूर्ति है, जो शिव को निर्माता, संरक्षक और विनाशक के रूप में दिखाती है। यह मूर्ति लगभग 6 मीटर यानी 20 फीट लंबी है। त्रिमूर्ति जो है कितने मीटर लंबी है? 6 मीटर यानी 20 फीट लंबी है, और उल्लेखनीय विवरण और गहराई प्रदर्शित करती है। ये जो उल्लेखनीय विवरण और गहराई प्रदर्शित करती है, देखो फिर आ गया गहराई, यानी गहराई समझ रहे हो ना, यानी एलिफेंटा गुफाएं जो हैं वो गहराई से रिलेटेड हैं। अब वास्तुकला की विशेषता जानते हैं। गुफाएं ठोस बेसाल्ट से उकेरी गई हैं। गुफाएं जो हैं ठोस बेसाल्ट चट्टान से उकेरी गई हैं, और इनमें हॉल, स्तंभ और राहतें शामिल हैं, जो प्राचीन कारीगरों की विशेषताओं को दर्शाती हैं। कलाकृति समानरूपता, अनुपात और जटिल विवरण पर जोर देती हैं, जो इसे भारतीय शैली उत्कीर्ण स्मारकों में अद्वितीय बनाती है। यहाँ तक हमने इसकी थ्योरी पढ़ ली। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन, जो 30 क्वेश्चन जो हम लाए हैं एलिफेंटा गुफाओं से। एलोरा गुफाएं नहीं है भाई, एलिफेंटा गुफाएं, इसको आप क्रॉस कर लेना, ये एलोरा गुफाएं नहीं है, एलिफेंटा गुफाएं। तो हमें क्या पूछा? एलिफेंटा गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? आप अगर थ्योरी पढ़ के आए तो आपको पता होगा कि एलिफेंटा गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। बताओ किस राज्य में स्थित थी? हमने क्या पढ़ा था? एलिफेंटा गुफाएं किस राज्य में स्थित थी? मुंबई और महाराष्ट्र में।
मुंबई और महाराष्ट्र में। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एलिफेंटा गुफाएं किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। एलिफेंटा गुफाएं किस द्वीप पर स्थित है? हमने पढ़ा था ना एलिफेंटा द्वीप पर। एलिफेंटा द्वीप पर, ऐसा कोई द्वीप नहीं है लेकिन ये क्वेश्चन बना दिया है, तो एलिफेंटा द्वीप पर स्थित है क्योंकि उसमें रिलेटेड था। एलिफेंटा गुफाएं मुख्यतः किस धर्म से संबंधित है? मैंने क्या बोला था, किस धर्म से संबंधित है? वो बौद्ध और वैष्णव पर तो जोर देती नहीं है, जैन इसमें है ही था ही नहीं, तो शैव यानी शैव धर्म से रिलेटेड है एलिफेंटा गुफाएं। क्योंकि हम एलिफेंटा गुफाएं अभी थ्योरी में क्या पढ़ते आ रहे थे? भगवान शिव के बारे में पढ़ते आ रहे थे, शिव के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ रहे थे ना, भगवान शिव के बारे में पढ़ते आ रहे थे, यानी शिव धर्म शैव धर्म पर रिलेटेड है ये। एलिफेंटा गुफाएं मुख्य रूप से किस धर्म पर संबंधित है? तो शैव धर्म से। एलिफेंटा गुफाओं की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी है? देखो क्वेश्चन आ गया ना, एलिफेंटा गुफाओं की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी है? नटराज की, नटराज की या महिषासुरमर्दिनी की, या त्रिमूर्ति या विष्णु अवतार? तो अभी क्या पढ़ा था? एलिफेंटा गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध मूर्ति किसकी है? त्रिमूर्ति है, जो कि भगवान शिव के कितने रूपों को दिखाती है? 3 रूप को। भगवान शिव के 3 रूपों को दिखाती है, 3 रूपों को दिखाती है। और इसकी लंबाई कितनी है? 6 मीटर यानी कि 20 फीट है। त्रिमूर्ति की लंबाई कितनी है? 6 मीटर यानी 20 फीट है। त्रिमूर्ति किस देवता को दर्शाती है? अब बताओ, ब्रह्मा को, विष्णु को, शिव को, गणेश को? अरे पूरी एलिफेंटा गुफाएं जो हैं शैव धर्म से रिलेटेड है, भगवान शिव के बारे में इनमें दिया हुआ है, तो भगवान शिव से ही रिलेटेड होगी। त्रिमूर्ति किस देवता को दर्शाती है? तो भगवान शिव को दर्शाती है। त्रिमूर्ति शिव के कितने रूपों को दर्शाती है? बताओ, 2, 3, 4, 5, कितनों को दर्शाती है? तो 3 रूपों को दर्शाती है। तो त्रिमूर्ति शिव के कितने रूपों को दर्शाती है? 3 रूपों को दर्शाती है। अब त्रिमूर्ति में शिव के कौन कौन से 3 पहलू दिखाए गए हैं? बताओ, 3 रूपों को दर्शाती है और 3 पहलू। अब पूछ लिया कि 3 पहलू कौन कौन से दर्शाती है, कौन कौन से 3 पहलुओं को दिखाती है? तो कौन कौन से को दिखाती है? निर्माता, संरक्षक और विनाशक को। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। त्रिमूर्ति में शिव के कौन कौन से 3 पहलुओं को दिखाया गया है? निर्माता, संरक्षक और विनाशक को। नेक्स्ट क्या है? त्रिमूर्ति की ऊंचाई लगभग कितने मीटर है? त्रिमूर्ति मूर्ति की ऊंचाई लगभग कितने मीटर है? बताओ कितने मीटर बताई थी? 6 मीटर, यानी 6 मीटर या 20 फीट, 6 मीटर या 20 फीट थी। एलिफेंटा गुफाएं किस काल की मानी जाती हैं? बताओ, 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 1ली शताब्दी ईसा पूर्व, 5वीं से 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व या 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व? अभी तो पढ़ के आए हैं, 5वीं से 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व की मानी जाती हैं। एलिफेंटा गुफाएं किस काल की मानी जाती हैं? 5वीं से 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व की मानी जाती हैं। ये गुफाएं किस पत्थर से काटी गई हैं? संगमरमर, ग्रेनाइट, बलुआ या बेसाल्ट? तो बेसाल्ट से काटी गई हैं। अभी पढ़ के नहीं आए। देखो ऊपर क्या पढ़ा है, ऊपर हमने पढ़ा था ना ठोस बेसाल्ट चट्टान। देखो यहाँ पे ये ना गुफाएं ठोस बेसाल्ट चट्टान से उकेरी गई हैं, तो बेसाल्ट चट्टान है, तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? बेसाल्ट ही राइट आंसर होगा। क्या बेसाल्ट होगा? बेसाल्ट, यानी ये गुफाएं किस पत्थर से काटी गई हैं? बेसाल्ट से। एलिफेंटा गुफाओं को यूनेस्को विश्व धरोहर कब घोषित किया गया था? बताओ, ये भी अभी पढ़ के आए। तो कब किया गया था? 1987 में किया गया था। कब किया गया था? 1987 में किया गया था। एलिफेंटा गुफाएं किस प्रकार की वास्तुकला का उदाहरण है? बताओ, ईंट निर्माण, लकड़ी निर्माण, शैल उत्कीर्ण या धातु निर्माण? तो किससे रिलेटेड है? शैल उत्कीर्ण से, यानी कि शिलालेख यानी पत्थर को काट के बनाई गई है, तो ये शैल उत्कीर्ण है। तो किससे रिलेटेड है? ऑप्शन नंबर सी से। गुफाओं में किस प्रकार की कलाकृति प्रमुख है? बताओ, अभी पढ़ा था ना, गुफाओं में किस प्रकार की कलाकृति प्रमुख है? चित्रकार कला, काश्य मूर्ति या राहत नक्काशी या मिट्टी शिल्प? तो बताओ क्या पढ़ा है इसमें, क्या पढ़ा था हमें? गुफाएं किस काल, मतलब गुफाओं में किस कलाकृति समान रूप से अनुपात जटिल विवरण पर जोर देती हैं? तो कलाकृति से रिलेटेड है। भारतीय शैल उत्कीर्ण स्मारकों का अध्ययन, समझ में आए? तो बताओ किस काल गुफाओं में किस प्रकार की कलाकृति प्रमुख है? मिट्टी शिल्प, राहत नक्काशी, काश्य मूर्ति या चित्रकला? तो किससे रिलेटेड है? चित्रकला से। एलिफेंटा गुफाएं किस शासन काल में बनी मानी जाती हैं? मौर्य, शुंग या गुप्त या चालुक्य? तो किसमें? गुप्त या चालुक्य काल में बनी मानी जाती हैं। एलिफेंटा गुफाएं किस शहर के पास स्थित हैं? मुंबई के पास स्थित है ना। अभी देखो पहला क्वेश्चन और दोबारा आ गया, मुंबई के पास स्थित है। गुफाओं की नक्काशी किस युग की अखंड रचना नहीं है?
तो किस युग की अखंड रचना नहीं है ये पूछा है। तो किसकी नहीं है? शुंग की नहीं है, शुंग की नहीं है, तो शुंग की नहीं है, ये बोला है ना क्वेश्चन में। देखो ऊपर बोला था ना सबसे, ये पूरा हेडिंग भी दी थी ना, गुफाओं की मूर्तियां असाधारण गहराई, और देखो वैष्णववाद बौद्ध धर्म, और हालांकि गुफाएं जो हैं वैष्णववाद और बौद्ध धर्म की भी नहीं है। नकाशी शुंग युग की अखंड रचनाएं नहीं है, देखो पूरा ऑप्शन दे रखा है, नकाशी शुंग युग की अखंड रचनाएं नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा हो गया हमारा? शुंग हो गया, यानी नक्काशी जो है किस युग की अखंड रचनाएं नहीं है? शुंग युग की नहीं है। एलिफेंटा गुफाओं में क्या पाया जाता है? स्तूपा, चैत्य, स्तंभ या हॉल? क्या पाया जाता है? स्तंभ या हॉल पाया जाता है। देखो सबसे लास्ट वाली लाइन को तुम दोबारा से पढ़ो, अगर तुमने पढ़ा होगा, यानी गुफाएं ठोस बेसाल्ट चट्टान से उकरी गई हैं। गुफाएं जो हैं ठोस बेसाल्ट चट्टान से उकेरी गई हैं। इसमें हॉल, स्तंभ और राहतें शामिल हैं जो प्राचीन कारीगरों की विशेषता को दर्शाती हैं। कलाकृति समान रूपता, अनुपात और जटिल विवरण पर जोर देती हैं जो इसे भारतीय शैली उत्कीर्ण स्मारकों में अद्वितीय बनाती हैं। यहाँ तक समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कलाकृति में किस बात पर विशेष जोर है? कलाकृति में किस बात पर विशेष जोर है? बताओ। समान रूपता और अनुपात पर। अभी पढ़ के आए, अभी जस्ट 1 मिनट पहले ही, 1 मिनट भी नहीं हुआ, 30 सेकंड हुआ है, क्वेश्चन आ गया। कलाकृति में किस बात पर विशेष जोर दिया गया है? तो समान रूपता और अनुपात पर। एलिफेंटा गुफाएं मुख्यतः किस पौराणिक विषय पर आधारित है? रामायण, महाभारत, शिव कथाएं या बुद्ध जीवन? तो शिव कथाओं पर रिलेटेड है। एलिफेंटा गुफाएं तो मुख्यतः किस पौराणिक विषय पर आधारित है? शिव कथाएं पर, क्योंकि शिव से ही रिलेटेड है ये। गुफाओं की मूर्तियां किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध हैं? चमक, गहराई और कॉन्ट्रास्ट, रंगीन पत्थर या सोने की नक्काशी? बताओ। देखो सीजीएल में यही क्वेश्चन आया था ना, सीजीएल में यही क्वेश्चन आया था। गुफाओं की मूर्तियां किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध हैं? चमक, गहराई और कंट्रास्ट, रंगीन पत्थर या सोने की नक्काशी? तो गहराई और कंट्रास्ट पर रिलेटेड है और शिव से रिलेटेड है, भगवान शिव से रिलेटेड है। एलिफेंटा गुफाएं किस धर्म पर जोर नहीं देती? शैव पर, वैष्णव पर, हिंदू पर या शिव भक्ति पर? बताओ। तो एलिफेंटा गुफाएं जो वैष्णव पर जोर नहीं देती, वैष्णव पर जोर नहीं देती, ये भी हम पढ़ के आए थे ना, तो वैष्णव पर जोर नहीं देती। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो त्रिमूर्तियां कहाँ स्थित है? त्रिमूर्तियां बताओ कहाँ स्थित है? बाहरी प्रवेश द्वार में, मुख्य गुफा में, समुद्र गृह किनारे या संग्रहालय में? तो कहाँ स्थित थी ये? मुख्य गुफा में स्थित थी। त्रिमूर्ति जो थी हमारी मुख्य गुफा में स्थित थी। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? ये गुफाएं किस प्रकार की विरासत हैं? प्राकृतिक, आधुनिक, सांस्कृतिक या औद्योगिक? तो किस प्रकार की विरासत हैं? ये सांस्कृतिक विरासत हैं। किसकी? सांस्कृतिक विरासत है, हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24, एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था? एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था? व्यापार, आवास, पूजा और साधना या रक्षा? तो किस उद्देश्य से किया गया था? पूजा और साधना से। 25 क्या कह रहा है? एलिफेंटा गुफाएं किस देश में हैं? तो किस देश में है? ये भारत में है। किस देश में है? ये भारत में है। अब नेक्स्ट 26 क्या कह रहा है? गुफाओं की कला किस बात को दर्शाती है? गुफाओं की कला किस बात को दर्शाती है? विदेशी प्रभाव, प्रारंभिक भारतीय शिल्प कौशल, प्रारंभिक भारतीय शिल्प कौशल, उपनिवेशिक शैली या आधुनिक तकनीक? तो किसको दर्शाती हैं? प्रारंभिक भारतीय शिल्प कौशल को दर्शाती हैं। एलिफेंटा गुफाएं किस कला को दर्शाती हैं? प्रारंभिक भारतीय शिल्प कौशल को दर्शाती हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? एलिफेंटा गुफाएं किस समुद्र के पास हैं? बताओ। एलिफेंटा गुफाएं किस समुद्र के पास हैं? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, लाल सागर या हिंद महासागर? तो किस समुद्र के पास हैं? अरब सागर के पास हैं। किसके पास हैं? अरब सागर के पास हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? इन गुफाओं का प्रमुख धार्मिक केंद्र कौन सा देवता है? फिर वही देवता की बात आ गई। तो देवता तो हमको पता ही है ना, शिव से रिलेटेड है तो शिव ही होंगे। एलिफेंटा गुफाएं किस प्रकार के स्मारक हैं? ईंट निर्मात, लकड़ी निर्मात, शैल उत्कीर्ण या धातु निर्मात? बताओ। अभी बता के है ना, तो शैल उत्कीर्ण है। क्वेश्चन ये पहले भी रिपीट हो चुका है। एलिफेंटा गुफाएं किस बात का प्रतीक हैं?
एलिफेंटा गुफाएं किस बात का प्रतीक हैं? युद्ध कला, व्यापारिक शक्ति, प्राचीन भारत की कला संरचना 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 जो भी है भाई। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होते हैं। अब ये बताओ आपको ये सीरीज़ कैसे लगी? इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें क्या है, इसमें आपको ये थ्योरी जो है ना, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम में आ जाएगी। टेलीग्राम में इसकी पीडीएफ जब आएगी, जब आप इस पर जो है 50 लाइक्स जो आ जाएंगी ना, इस पर 50 लाइक्स आ जाएंगी तो इसकी पीडीएफ जो है हम टेलीग्राम चैनल में डालना स्टार्ट कर देंगे। 50 लाइक आएंगी तो इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।